रात में या फिर दिन ढलते ही आपके पैरों में दर्द या सूजन होता है या आपके पैरों में नसें उभरी हुई दिख रही है, ये सारे निशाने वेरिकोज वेन के कारण हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रकांत कामरे, वैस्कुलर स्पेशलिस्ट एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन के बारे में, एक सरल और सिंपल भाषा में। वेरिकोज वेन क्या होती है, क्यों होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके कॉम्प्लिकेशन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। वेरिकोज वेन एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। बहुत फ्रिक्वेंटली हम देखते हैं कि फीमेल्स में ये काफी दिखता है, तो ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसे इग्नोर नहीं करें। वेरिकोज वेन क्या होती है? वेरिकोज वेन हमारे जो पैरों की खून की नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और स्किन के बाहर उभर कर दिखती है, तो ये वेरिकोज वेन्स है। ये क्यों होता है, ये जानने के पहले हमें जानना होगा हमारे पैरों में सर्कुलेशन नॉर्मली कैसे होता है। तो पैरों में दो प्रकार की खून की नली होती है। एक होती है आर्टरी, जो प्योर ब्लड हमारे हार्ट से लेके पैरों तक लाती है, और दूसरी खून की नली होती है जिसे हम वेन कहते हैं, जो ब्लड पैरों से लेके हार्ट तक लेके जाती है। नॉर्मली वेन्स में ब्लड फुट से हार्ट तक जाने के लिए एक वाल्व होती है जिसका काम होता है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में पुश करे, क्योंकि ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है। तो एक वाल्व का काम होता है कि वो एक ही दिशा में चले जाए। तो ये वाल्व्स बहुत सारे कारणों से खराब होती है या फिर कम काम करती है, जिसके कारण ये वेन्स हमारे पैरों की सूज जाती है, फूल जाती है, स्किन के बाहर उभर कर दिखती है। वेरिकोज वेन के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? फर्स्ट, ये दिखने का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि काली, नीली, हरी वेन्स दिखती है स्किन के जस्ट नीचे, जिसे हम स्पाइडर और रेटिकुलर वेन कहते हैं। ये अर्ली स्टेज होता है वेरिकोज वेन का। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में बड़ी बड़ी खून की नली उभर कर दिखती है, जो वेरिकोज वेन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है स्वेलिंग, पैरों में हल्की सी सूजन आना। लंबे समय के लिए आप खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हो कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर में, तो पैरों में सूजन आती है, हल्का सा दर्द होता है। तो ये अर्ली सिम्टम्स है वेरिकोज वेन के। उसके बाद में पैरों में काफी कालापन आना या फिर स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, पैरों में खुजली आती है, काफी ईचिंग होती है, चलना मुश्किल हो जाता है, या फिर पैरों में थकान होती है, कमजोरी जैसा फील होता है, दैट इज एडवांस स्टेज हो जाता है। और लास्ट स्टेज में वूंड बन जाती है बिना कोई इंजरी के, और ये काफी टाइम तक भरती नहीं है, कुछ दिन या महीने लग जाते हैं इनको भरने में। वेरिकोज वेन के रिस्क फैक्टर हम जानते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर एज है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे वेन्स की वाल्व्स विथ एज खराब हो जाती है। दूसरा मेन कारण हमने देखा है कि काफी समय तक एक ही पोस्चर पे, एक ही पोजीशन में बैठे रहना या फिर खड़ा रहना। आजकल कंटिन्यूअस डेस्क जॉब है, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो इसके कारण भी होता है। थर्ड फैक्टर हम देखेंगे तो मोटापा या फिर ओबेसिटी इम्पोर्टेंट फैक्टर है आजकल। और चौथा है मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, और जेनेटिक फैक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिनके मम्मी डैडी को, मम्मी पापा को ये वेरिकोज वेन्स है, तो उनको वेरिकोज होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पब्लिक। और एक लास्ट फैक्टर होगा जो वेरिकोज वेन्स के लिए होता है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जिनके पैरों में पहले कभी क्लॉट बन गए होंगे, तो उन पेशेंट को वेरिकोज वेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन, तो वेरिकोज वेन को अगर हम सही समय पे ट्रीट ना करें या फिर उसे या नज़रअंदाज करें, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो आप जानते हैं कि वेरिकोज वेन एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे बढ़ती है, महीनों में, हफ्तों में धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये अगर आप ट्रीटमेंट नहीं चालू करेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएगी। कुछ महीनों के बाद आप देखोगे तो जो उभरी हुई नसें हैं काफी बढ़ जाएगी, पैरों में सूजन आना बढ़ जाएगा। और जो कॉम्प्लिकेशन हम डरते हैं, जैसे कि वेरिकोज वेन्स में ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ ईचिंग। वेरिकोज वेन में ईचिंग होती है, और जब भी आप उधर थोड़ा सा खुजली कर दोगे तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है, और कभी कभार वेन्स में क्लॉट बनने की भी रिस्क बढ़ जाती है। इन्फेक्शन के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं वेरिकोज वेन बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर। वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है? तो सबसे पहले तो हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, जिसमें अगर पेशेंट का वर्क स्टाइल या फिर लाइफस्टाइल कंटिन्यूस खड़ा रहना या फिर बैठना है, तो उनको फ्रिक्वेंटली थोड़ा सा वॉक करना है, या फिर जो काम बैठ के कर सकते तो बैठ के कर सकते, या फिर खड़े रह के जितना भी हम अवॉइड करें उतना अवॉइड करना है। वजन कम करना है,
काफ एक्सरसाइज लाइक एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज, या फिर 45 मिनट्स टू 1 आवर्स ऑफ ब्रिक्स वॉकिंग कर सकते हैं। वेरिकोज वेन का स्पेशल स्टॉकिंग आता है जिससे हम बीमारी को स्लो डाउन या फिर रोक सकते हैं। और उसके बाद आता है इंटरवेंशन या फिर ऑपरेटिव वाला पार्ट, जिसमें आजकल विथ एडवांस ट्रीटमेंट्स काफ़ी सारे तब बिना चीरफाड़ के, बिना स्टिच के, बिना ब्लड लॉस के काफ़ी ओपीडी प्रोसीजर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मोस्ट कॉमनली करते हैं इंडोवेनस लेजर ट्रीटमेंट, स्क्लेरोथेरेपी होता है, कॉमनली हम स्पाइडर या फिर रेटिकुलर वेन्स में करते हैं। वेनासिल एक नया ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव अब्लेशन, और कभी कभार हमें माइक्रोफ्लेबेक्टोमी भी करनी पड़ सकती है। वेरिकोज वेन्स के लिए एक सोनोग्राफी का तपास होता है जिसे हम डॉपलर कहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वेरिकोज वेन की सीवियरिटी कितनी है, कितनी सारे वैल्व्स खराब है हमारे खून की नली की, जिससे हमें ट्रीटमेंट में और आसानी हो जाती है। सो ये डॉपलर का तपास है, कलर डॉपलर, और आप खून की नली की सोनोग्राफी भी बोल सकते हो, ये भी कराना जरूरी होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।